कचौड़ी। अच्छा, तो वो चांदी उसमें से निकाल रहे हैं और अब ये खांचे में डाल रहे हैं और खांचे में डलते डलते ही आग लग जाती है। हाँ, इतना ज़्यादा गर्म है ये। तो थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे बंदरों के साथ। इसने अब रास्ता रोक लिया है। तो एनीवेज़, अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ा प्यार है तो आप कंस किले में आ सकते हो। और एक और चीज़ के लिए आ सकते हो, वो ये है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा जमुना जी का नज़ारा दिखता है। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमन आछो। तो टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मथुरा। तो अभी टाइम हो रहा है 8 और मैं निकल रहा हूँ मथुरा के लिए। कल बारिश हुई थी तो मैं निकल नहीं पाया था, आज थोड़ी गर्मी है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, एक्साइटमेंट लेवल हाई है तो मैनेज कर लिया जाएगा। ये मैं बल्लभगढ़ आ गया हूँ और बल्लभगढ़ के पुल में जाम लगा है, पता नहीं क्यों। पुल में तो कभी जाम नहीं लगता यहाँ पे। और जाम मैं बता दूँ किस वजह से लगा है। ये जो पानी भर जाता है, मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, ये पूरा पानी भरा हुआ है। इस वजह से कोई भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। सब एक ही साइड से, यानी कि एक तरफ होके जाना चाहते हैं। पता नहीं मुझे ये क्यों, वाटर लॉगिंग की इतनी प्रॉब्लम क्यों है यहाँ पे। ये मथुरा रोड है और यहाँ पे देखो ऐसा मेन रास्ते में पानी भरा हुआ है, एंड उस तरफ भी सेम हाल है। तो ये जो आपने टाइम लैप्स देखा, ये पूरा पलवल था और पलवल से मैं बहुत आसानी से निकला पहली बार। अलीगढ़ जाते टाइम तो यहाँ पे बवाल मचा दिया था पलवल के जाम ने। पिछली बार मुझे यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था, लेकिन अभी मैं यहाँ से लगभग लगा लो 5 मिनट में निकल जाऊँगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, बहुत देर से बाइक चला रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ 81 माइल्स ढाबा। 65.2 किलोमीटर आगे हूँ अपने घर से और यहाँ से और दिखा रहा है 63 किलोमीटर पहला लोकेशन जहाँ मुझे जाना है। यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं पानी वानी पीता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टाइम हो रहा है अभी 10:41 और लगभग मैं 60 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। तो अब यहाँ से मैं मैप लगा लेता हूँ मैं। तो यहाँ से 5.3 किलोमीटर और दिखा रहा है, 10 मिनट की जर्नी है। तिलक द्वार अग्रवाल। ऐसे गाड़ी पार्क कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सब ऐसे पार्क कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे कर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी बाइक यहाँ पार्क कर दी और वो रहा मंदिर। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, कल बारिश थी, मुझे लगा कि आज मौसम थोड़ा शांत रहेगा, उतनी गर्मी नहीं रहेगी, लेकिन है गर्मी आज बहुत ज़्यादा। थोड़ा पानी वानी पी के अंदर जाते हैं। तो ये जो जगह आप लोगों ने देखा, ये कृष्ण जन्म स्थान है। कृष्ण भगवान यहीं पे पैदा हुए थे। अंदर फोटोग्राफी या कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने अंदर का कुछ दिखाया नहीं। इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं है, बस पर्स ही अलाउ है। तो यहाँ पे क्लॉक रूम की फैसिलिटी है, जिसमें ज़्यादा लेते नहीं है। मैंने अपना बैग जमा कराया जिसमें मेरा पावर बैंक था, कैमरा वगैरह था, तो 28 रुपये लगे। मैंने वो जमा करके फिर अंदर गया और अंदर देखने लायक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह। मैं बचपन में गया था यहाँ पे, मतलब लगभग 10 से 15 साल पहले। तब कुछ और था और अब कुछ और है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे वहाँ कीर्तन चलता था 24 घंटे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और घूम सकते हो यहाँ पे। मंदिर के बाहर आपको कई शॉप्स ऐसी दिखेंगी जहाँ पे कई तरह के सामान मिल रहे हैं। टी शर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं जिसमें राधे राधे लिखा हुआ है, प्लस मालाएँ वगैरह और भी पूजा पाठ का सामान। प्लस यहाँ पे खाने के भी बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट वगैरह हैं छोटे छोटे, जहाँ पे चाय वगैरह, लस्सी वगैरह पी सकते हो।
मैं भी एक जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं चाय पीऊँ। तो यहाँ पे मैं चाय पीऊँगा अब, कुल्हड़ वाली चाय। चाय बढ़िया। ओ भाई साहब, गर्मी इतनी बड़ी कि सीट पूरी गर्म होगी, पता नहीं इसमें कैसे बैठूँगा। एनीवेज़ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा जामा मस्जिद। हाँ जी, मथुरा में एक जामा मस्जिद भी है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 1.1 किलोमीटर है। ओह मज़ा आ गया बैठ के। कहाँ से रास्ता दिखा रहा है? पीछे से दिखा रहा है क्या? बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार। एनीवेज़ मैं जामा मस्जिद पहुँच चुका हूँ। बाइक मैंने यहाँ पे पार्क की है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत सारी बाइकें पार्क है ऐसी दुकानों के सामने। तो जामा मस्जिद के सीधे सामने एक चाय भंडार है, असम चाय भंडार करके। और पूरे मतलब इतनी जगह मैंने ट्रैवल किया है, कहीं मैंने ये नहीं देखा कि चाय मसाला वो भी चॉकलेट फ्लेवर का, जिसे क्या कहते हैं? लमसा, जिसे लमसा कहते हैं यहाँ पे। और ये वो शॉप है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पुराना दरवाज़ा है। अंकल यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं। और ये चाय है असम चाय, जाड़े के टाइम पे ना। तो जाड़े के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आए तो आपको ये चॉकलेट फ्लेवर का चाय मसाला मिलेगा। मेरे को बहुत मन था कि मैं लेके जाऊँ, लेकिन है नहीं अभी, तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगा यहाँ पे। अच्छा, ये आपकी शॉप यहाँ पे कितने साल से है यहाँ पे? हो गए 50 साल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। अब अपन चलते हैं जामा मस्जिद देखने। उसके बाद मस्जिद के आसपास ही बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। मतलब मैंने बहुत पुरानी दुकानें देखी हैं। यहाँ पे एक कचौड़ी। अच्छा, तो हर कोई कोऑपरेट करेगा, इस चीज़ की कभी एक्सपेक्ट मत करो। एनीवेज जामा मस्जिद। तो ये जो मस्जिद है ये 1661 में बना था। अब मेरे को ऐसा लगता है कि उतना ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस करते नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो चौक बाज़ार है, मतलब ये जामा मस्जिद चौक बाज़ार में। और अब मैं नीचे जाके पूरा ये इलाका एक्सप्लोर करूँगा। कहते हैं कि ये मथुरा का सबसे पुराना इलाका है, तो चल के देखते कैसा है। तो ये वाले भाई हैं जो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं और कर चुके। बेल आइकन भी दबा रहे भैया। बेल आइकन भी दबा दिया, थैंक यू भैया। तो ये जामा मस्जिद के आसपास यहाँ गलाई का काम होता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे ख्याल से लगभग होंगी 10-15 दुकानें होंगी यहाँ पे गलाई की। तो होता क्या है, यहाँ पे चांदी लेके आते लोग, और चांदी यहाँ पे कोठारी में, ये कोठारी होती है, इस कोठारी में चांदी पिघलता है। और पिघलने के बाद इसे मनचाहा आकार दे देते हैं और फिर वापस उनको देते हैं जो चांदी पिघलाने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। ये चांदी है, चांदी का पार्ट गया पूरा ये गया। कैमरे में बिल्कुल देख नहीं रहा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चांदी एकदम ब्रिक थी। अब ये पूरा का पूरा पिघल चुका है। मतलब अगर गलती से इसमें हाथ चला जाए हड्डी भी नहीं बचेगा। तो ये खातिरदारी हो रही है थोड़ी मेरी, इतनी बड़ी लस्सी। तो ये गलाई हो चुका है, अब इसे इसमें डालेंगे ताकि एक मनचाहा आकार बन जाए। ये क्या लगा रहे? तेल? हाँ, तेल लगा रहे हैं। कौन सा तेल होता है ये? सरसों का। भाई साहब, तो वो चांदी उसमें से निकाल रहे हैं और अब ये खांचे में डाल रहे हैं, और खांचे में डलते डलते ये आग लग जाती है। हाँ, इतना ज़्यादा गर्म है ये।
तो अब ये कोठारी बाहर निकाल रहे हैं। देखो कोठारी कितनी ज़्यादा गर्म है भाई साहब, ओ भाई बहुत ज़्यादा गर्म है। इस कैमरे से उतना पता चल ही रहा होगा, मैं फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। तो ये जो भांग की दुकान आपने देखी, एक्चुअली ये गवर्नमेंट अलॉट करती है, मतलब गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ता है तब जाके आप ये भांग की दुकान खोल सकते हो। तो यहाँ पे जो ये भांग बेच रहे हैं या फिर भांग की गोली बेच रहे हैं वो लीगली बिक रही है। तो ये है गांधी पार्क। तो ये गांधी पार्क मुग़ल ज़माने में ये सराय हुआ करता था, फिर ब्रिटिश टाइम में इसे कोतवाली बोला गया और अब इसे गांधी पार्क कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मेंटेनेंस हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो आगे बहुत सारे बंदर हैं, तो मैंने चश्मा निकाल लिया है। यहाँ के बंदरों की ख़ास बात ये है कि ये चश्मा निकाल लेते हैं। इसे रख लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग देख पा रहे हो बंदर बहुत सारे यहाँ पे। भैया ये कंस किला के लिए रास्ता ये रास्ता गया सीधा गया सीधा। भाई साहब इतने सारे बंदर, तो थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे बंदरों के साथ। इसने अब रास्ता रोक लिया है। बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं है, अंधे हैं हम। ये है किला, कोई मेंटेनेंस नहीं है क्या इसकी? तो ये जो किला आप देख रहे हो इसे कहते हैं कंस किला, और ओल्ड फोर्ट ऑफ मथुरा भी कह सकते हो। ये कंस यानी कि कृष्ण भगवान के मामा, उनका किला था। तब से लेकर अभी तक लगभग 12 से 15 बार ये किला टूटा और बना। फिर सबसे आखिरी में अंबर के राजा मानसिंह, जो कि जनरल थे एम्परर अकबर के, उन्होंने इसे रिनोवेट किया, तब जाके ये कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद फिर ऐसा या किसी ने इसको रिनोवेट करने की सोची ही नहीं मेरे ख्याल से। एलियो यहाँ कोई रहता भी है लगता है, पता नहीं चल क्या रहा है। तो एनीवेज़ अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ा प्यार है तो आप कंस किले में आ सकते हो। और एक और चीज़ के लिए आ सकते हो, वो ये है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा जमुना जी का नज़ारा दिखता है। शाबाश, बहुत अच्छा किया जिसने भी किया है। एनीवेज़ मैं भी जा रहा हूँ विश्राम घाट। जो भी यहाँ से आ रहा है या जा रहा है उसके हाथ पे डंडा है, ताकि बंदर अगर परेशान करे तो डंडा दिखा सके। मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं अपना चश्मा बैग में रख लेता हूँ। अब क्या छीनेंगे मेरे से, और कैमरा भी रख लेता हूँ, अगर ये भी छीन लिया तो। जैसे बंदर हटते मैं वापस निकालता हूँ। तो ये है द्वारकाधीश मंदिर। अभी ये बंद है, ये खुलेगा 4:45 बजे। कुछ लोग कह रहे 4:45 बजे खुलेगा, कुछ लोग कह रहे 4:40 को खुलेगा। तो 4:30 तक मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा और यहाँ इनके दर्शन करके फिर मैं जाऊँगा विश्राम घाट। तब तक अपन ऐसे ही थोड़ा बहुत यहाँ घूमते हैं, फिर वापस यहीं पे आएंगे।
ये शंकर मिठाई वाला और इन्हीं का ब्रांच है शंकर फूड्स। तो बहुत भूख लग रही थी तो मैं आ गया हूँ शंकर फूड्स में। यहाँ पे मैंने घर की थाली ऑर्डर की है जिसमें ये रायता है, एक मिठाई है, चावल है, सब्जी है, अरहर दाल है, 4 रोटी है, पापड़ है, सैलेड है और अचार है। तो खा के देखते कैसा है। तो होली गेट में लंच करने के बाद मैं होली गेट के पास ही ब्रिजवासी पेड़े वाला है, वहाँ से मैंने पेड़े लिए और अब मैं आ गया वापस द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पे मैं दर्शन करता हूँ, फिर मैं जाऊँगा विश्राम घाट। तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। लास्ट में कैमरे से फुटेज ले नहीं पाया क्योंकि मना कर दिया और लेना भी नहीं चाहिए वैसे। और अब मैं जा रहा हूँ विश्राम घाट की तरफ। तो पूरे भारत में जैसे ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है वो भी पुष्कर में, वैसे ही यमराज जी का सिर्फ एक ही मंदिर है वो भी मथुरा में। आपको ये विश्राम घाट में मिलेगा। ये अंदर चल के देख के आते हैं। बेसिकली यमराज जी और यमुना जी भाई बहन है। एक और भाई है शनिदेव। ये तीनों सूर्य भगवान के पुत्र पुत्री हैं। तो बारिश तेज़ हो गई यार। सुबह से बहुत तेज़ धूप थी, अभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। टाइम हो रहा है अभी 5:20। मुझे निकलना था दिल्ली के लिए, लेकिन पता नहीं बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गई। सुबह तक एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी ये शाम होते होते अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया। बाय द वे जो विश्राम घाट अभी हम लोग गए थे उसका नाम विश्राम घाट इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके वहाँ पर जाके विश्राम किया था, इसलिए उस जगह का नाम विश्राम घाट पड़ा। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मुझे यहाँ पे विश्राम लेना पड़ रहा है पार्किंग में। जब ये कम होगा तब जाके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी बज रहे 6 और बारिश रुक गई है, तो अब निकला जा सकता है। लगभग 40 मिनट का मेरा ब्रेक लग गया, 40 मिनट में डिले हो गया। सीट वीट पूरी गीली हो गई। तो टाइम हो रहा है अभी 6:04। देखते हैं। ओ भाई रे, कैसे कर रहे हो? थोड़ा सा चैन नहीं होता आपको? हैं? हाँ, तो मैं कह रहा था कि 6:04 हो रहे हैं। देखते हैं दिल्ली कब तक पहुँचते हैं। दोबारा से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये मैं पूरा भीग गया। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही भीग गया मैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भैया के। तो टाइम हो रहा है 6:46 और चला जाए। थोड़ी सी तो बारिश रुक गई है। यहाँ से सीधा दिखा रहा है NH2 और ये आ गया मेन रास्ता, मेन हाईवे। यहाँ से मैं राइट ले लूँगा तो सीधे हाईवे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन इतने जल्दी कैसे? यहाँ तो जाम लगा है। तो टाइम हो रहा है अभी 6:56। यहाँ जाम में फंस गया हूँ। पता नहीं आज का दिन ही ख़राब है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मथुरा से मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। 5 बजे से मैं मथुरा में ही फंसा हुआ हूँ।
एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक टाइम पे इंद्र भगवान इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने इतनी तगड़ी बारिश की कि कृष्ण भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। तब जाके मथुरा के लोग, वृंदावन के लोग उस बारिश से बच पाए। उस बारिश के बाद आज बारिश हुई है वो वाली, हर जगह पानी भरा पड़ा है, पता नहीं क्यों। सॉरी, मैं इतना गुस्सा नहीं करता वैसे कभी, लेकिन आई हेट बारिश। तो उस जाम में जो मैं फंसा था, उसके बाद मैं वहाँ से निकला और सीधा मैं घर ही आया। 7 बजे निकला था, 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे मैं पहुँचा यहाँ पे। 2 घंटे में मैंने लगभग 133 किलोमीटर कवर किया। एनवीज ये था मेरे मथुरा का व्लॉग। ब्रज भूमि में और भी बहुत जगह एक्सप्लोर करना है। गोवर्धन है, गोकुल है। वैसे आज प्लान था मेरा कि आज मैं शाम को गोकुल करूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। मथुरा में पूरा दिन निकल गया। किसी और दिन चलेंगे। गोवर्धन है, गोकुल है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है। धीरे धीरे करके करते रहेंगे और इसका एक नया प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा एक्सप्लोरिंग ब्रज करके। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत धमाल वाली ब्लॉग मैं लेके आता हूँ। एनीवेज, मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।